टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास का 20वां दिन हो चुका है। तो कल हमने हमारी जो एक्सरसाइज है प्रायिकता उसका 5वां और 6ठा क्वेश्चन किया था। आज हम अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां जो उदाहरण है वो क्या कहता है? 7वां उदाहरण कहता है एक पासे को एक बार उछालने पर 5 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है हमारा कि एक पासे को एक बार उछालने पर तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो क्या क्या परिणाम आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, और कुल परिणाम क्या होते हैं, कितने होते हैं या क्या होते हैं, कितने होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिक्के को उछाले तो क्या क्या परिणाम आते हैं, कुल कितने होते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। पासे को उछाले क्या क्या परिणाम आते हैं, कुल कितने होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और ताश की गड्डी का भी आपको पता होना चाहिए, लीप और अलीप का भी पता होना चाहिए। जो मैंने आपको पहले लिखाया था इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वो आपको सभी याद होना चाहिए, तभी तो आपको प्रायिकता आसानी से कर पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या कहा है इसने, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को कितनी बार उछाल रहा है, एक बार। तो हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक पासे को एक बार उछालने पर परिणाम, जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो क्या क्या परिणाम आता है। संभावना किसकी होती है, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो हमारे जो कुल परिणाम है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब मैं यहाँ जगह छोड़ के लिखता हूँ, अभी कर रहा हूँ बेटा, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर क्या सूत्र होता है, घटना के अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम। अब कुल परिणाम तो इस प्रश्न में है हमारे पास में, क्या नहीं है बेटा, अनुकूल परिणाम किसके, घटना की। घटना क्या है, घटना है जी 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या। 5 के बराबर संख्या क्या होती है, 5 ही होती है। तो आते हैं 5 से छोटी या
बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि हम जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं और 5 और 6 भी आ सकते हैं। मान लो पासे को हमने उछाला और क्या आ गया जी? 1 आ गया। क्या आ गया जी? 1 आ गया। तो 1 हमारे अनुकूल है क्या? अरे पासे को जब हम एक बार उछालते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 तक ही आते हैं। तो जब एक पासे को उछालते हैं और कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 हमारे अनुकूल है क्या? है या नहीं है? बताओ। हमें क्या चाहिए? 5 से छोटी या बराबर होना चाहिए। या तो संख्या जो आ रही है वो 5 से क्या होनी चाहिए? छोटी, या 5 के बराबर यानी 5 होने चाहिए। तो बताओ 1 है वो 5 से छोटा होता है क्या? होता है जी। तो ये हमारे क्या हो गया बेटा? अनुकूल हो गया। मान लो जरूरी थोड़ी है 1 ही आए, 2 भी आ सकते हैं। तो मान लो कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 बताओ 5 से छोटा होता है क्या? 2 भी 5 से छोटा होता है। तो ये भी हमारे क्या हो गया? अनुकूल। हमें क्या चाहिए बेटा? 5 से छोटा, 5 से छोटा या उसके बराबर चाहिए। तो ये 2 क्या होते हैं? 5 से छोटे होते हैं। तो ये भी हमारे क्या है? अनुकूल है। अगला मान लो 2 नहीं आए, जरूरी नहीं है कि 2 ही आए। कितने आ सकते हैं? 3 भी आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 3 भी आ सकते हैं। तो 3 है वो 5 से छोटा है क्या? यहाँ लिखा हुआ बराबर, यानी या तो होना चाहिए छोटा या क्या होना चाहिए? बराबर, दोनों में से एक चीज़। तो 3 जो है वो भी 5 से क्या होता है बेटा? छोटा। क्या होता है? छोटा। तो 3 भी हमारे क्या हो गया? अनुकूल ही हो गया। मान लो 3 भी नहीं आया और कितने आ गए बेटा? 4 आ गए। कितने आ गए? 4 आ गए। तो बताओ 4 भी 5 से छोटे होते हैं क्या? बताओ देखें। 4 है वो 5 से छोटे होते हैं क्या? तो 4 है वो 5 से छोटे होते हैं, सभी को पता है। तो ये भी हमारे क्या है? अनुकूल है। मान लो 4 भी नहीं आए, 4 भी नहीं आए और कितने आ गए बेटा? 5 आ गए। कितने आ गए? 5 आ गए। तो 5 से छोटी होती है क्या? छोटे तो नहीं होते हैं सर, लेकिन इसने क्या कहा है? या छोटा होना चाहिए या क्या हो सकता है बेटा? बराबर भी हो सकता है। तो ये जो 5 है वो 5 के बराबर होता है क्या? तो होता है। हमारा आंसर क्या होगा? होता है। तो ये भी हमारे क्या हो गया? अनुकूल हो गया। क्या हो गया? अनुकूल हो गया। मान लो 5 नहीं आया और 6 आ गया। 5 नहीं आया और क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये हमारे अनुकूल है क्या? देखो 6 जो है वो 5 से छोटा है क्या? नहीं है। 5 से छोटा नहीं है और 5 के बराबर भी है क्या? नहीं है। तो इस 6 के लिए ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ही नहीं लग रही है, दोनों ही नहीं लग रही है। तो ये हमारे अनुकूल नहीं है। तो हमारे अनुकूल कितना हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा? 5। कितने हो गए? 5। तो प्रायिकता क्या कहती है? प्रायिकता कहती है घटना के अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। प्रायिकता क्या कहती है? घटना के अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। प्रायिकता को हम किससे दर्शाते हैं? PA से। प्रायिकता को हम किससे दर्शाते हैं? PA से। चिन्ह किसका बेटा? बराबर का। ऊपर क्या है? घटना के अनुकूल परिणाम। घटना क्या है? 5 से छोटी या उसके बराबर, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की। तो उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 है। बटावा नीचे क्या आते हैं? कुल परिणाम। और कुल परिणाम कितने दे रखे हैं? 6। तो हमारी जो
5 या 5 से छोटी संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 5/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी। तो ये आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो हम अपनी कल की क्लास में करेंगे।